एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फुगैसिटी को। तो फुगैसिटी क्या होता है? हमारे पास फुगैसिटी होता है प्रेशर, बट ये प्रेशर कौन से गैसेस का होता है? रियल गैसेस का प्रेशर होता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस को हम बोलते हैं फुगैसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको ना हम एक्टिविटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशंस के केस में ना हमारे पास एक टर्म होती है, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में कॉन्सेंट्रेशन, राइट जिससे हम उसके अमाउंट को और उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसे डिफाइन करते हैं। लेकिन रियल सॉल्यूशंस के केस में हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी, राइट। सिमिलरली हमारे पास अगर गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस में हमारे पास टर्म होती है प्रेशर, लेकिन रियल गैसेस में हम प्रेशर को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फुगैसिटी। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है कि रियल सॉल्यूशंस में हम एक्टिविटी की बात करते हैं और रियल गैसेस में हम फुगैसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो गामा टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन होती है, और जो गामा होते हैं इसे बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन के ही इक्वल होते हैं, यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट हमारे पास 1 होता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सिमिलरली अगर हम गैसेस की बात करें एंड दैट टू रियल गैसेस, यानी कि अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो हमारे पास जो फुगैसिटी होती है वो गामा टाइम्स प्रेशर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास बहुत लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर और एक्सट्रीमली लो प्रेशर में जो फुगैसिटी होती है वो प्रेशर के ही इक्वल होती है, यानी कि जो फुगैसिटी कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास 1 होता है फॉर वेरी लो प्रेशर। बिकॉज हमें पता है लो प्रेशर्स पे जो सारी की सारी रियल गैसेस हैं वो आइडियल की तरह बिहेव करती है, दैट्स वाई हमारे पास फुगैसिटी कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, अब हम इसके यूनिट्स और बाकी टर्म्स की बात करते हैं। देखो फुगैसिटी जो होता है वो गामा टाइम्स प्रेशर होता है, और गामा जो होता है फुगैसिटी अपॉन प्रेशर होता है। और हमने क्या कहा? वेरी लो प्रेशर पे। वेरी लो प्रेशर का क्या मतलब होता है? जब प्रेशर 0 को अप्रोच करेगा तब अगर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट प्रेशर अप्रोचेस टू 0, तो उस टाइम पे जो F/P होगा जो कि गामा होता है, दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास फुगैसिटी और प्रेशर इक्वल होता है। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो जो फुगैसिटी के यूनिट्स होते हैं वो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, मींस फुगैसिटी के यूनिट्स भी प्रेशर के ही यूनिट्स होते हैं। और अगर हम एक्टिविटी और बेसिकली फुगैसिटी कोफिशिएंट की बात करें तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। और हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्योर नंबर होता है, दिस इज अ प्योर नंबर। ठीक है, जिसके कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि फुगैसिटी और प्रेशर के यूनिट्स इक्वल होते हैं, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और गामा हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फुगैसिटी को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो हमारे पास ना लुइस ने कॉन्सेप्ट दिया था फुगैसिटी का। लुइस ने गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन को यूज करके इसने इसको और फुगैसिटी को आपस में कंपेयर किया था। बिकॉज वो क्या स्टडी करना चाहता था? वो स्टडी करना चाहता था कि रियल गैसेस किस तरह से डेविएट करती हैं आइडियल गैसेस से। तो इस डेविएशन को शो करने के लिए उसने एक टर्म दी थी फुगैसिटी। तो और किसका यूज किया था? गिब्स फ्री एनर्जी का यूज किया था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसने किया था। तो हमें पता है मैक्सवेल स्क्वायर से कि जो dg होता है वो होता है vdp माइनस sdt, राइट। अब हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू vdp होगा। और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो हम ये लिख सकते हैं करली g बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू v। अब ये जो एक्सप्रेशन है और इनडायरेक्टली जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन ये जो है ये होल्ड करते हैं फॉर ऑल गैसेस। सारी गैसेस के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है, चाहे वो आइडियल गैस हो चाहे वो रियल गैस हो, एक्सप्रेशन सबके लिए ओके है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमने क्या करना है, हम सबसे पहले ना इस पे कंडीशंस लगाएंगे कि आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद लुइस आएगा, लुइस एक नई टर्म देगा फुगैसिटी। तो हम इस एक्सप्रेशन में जो हम डिराइव करेंगे हम प्रेशर की जगह पे फुगैसिटी लिख देंगे। नेक्स्ट क्या काम है हमारा? हमारे पास एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है जो हमें ये कहते हैं कि लोन गामा इज इक्वल्स टू 0 टू पी जेड माइनस 1 अपॉन पी डी पी। इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं, इस पे आइडियल गैसेस के कंडीशंस लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन क्या था? dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू vdp था। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने इस पे सबसे पहली कंडीशन लगानी है कि हम 1 मोल गैस की बात करें फॉर 1 मोल गैस। 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है ना वो मोलर वॉल्यूम बनता है, vm मीन्स मोलर वॉल्यूम।
हम अभी मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू vmdp। अब हम कंडीशन लगाएंगे अपनी आइडियल गैस की, फिर इसे जनरलाइज करेंगे रियल गैसेस के लिए लुइस की हेल्प से। तो आइडियल गैसेस की बात की, तो आइडियल गैसेस में हमें पता है pv इज इक्वल्स टू nRT होता है। 1 मोल के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, और यहाँ से जो मोलर वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा RT अपॉन P के। अब हमने इस मोलर वॉल्यूम की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में लिखनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू vm की जगह हमने लिख दिया RT अपॉन P dp। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लिख सकते हैं RT d लोन P, इसे ये भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है 2 बार। पहली बार हम इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरी बार हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लिमिट्स लगा के इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आएंगे आइडियल गैसेस के लिए। किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। उसके बाद हम उन दोनों एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर देंगे रियल गैसेस के लिए। अब हम देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू RT d लोन P। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, बट किसके रिस्पेक्ट में करना है, अभी हमने इसमें लिमिट्स नहीं लेनी, मैं अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रही हूँ। इनडेफिनेट मतलब बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन कर रही हूँ। तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, तो हमने यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन के तो g आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा RT, इस इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा, लोन P प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने कह दिया g स्टार। अब मैं इस g स्टार को डिफाइन करूंगी, तो जब मेरे पास प्रेशर यूनिटी होगा तब जो g स्टार होगा वो g के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिफाइन कर दिया। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, जो कि किसके लिए वैलिड है, 1 मोल के लिए और आइडियल गैस के लिए। 1 मोल आइडियल गैस के लिए वैलिड है ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने लिमिट्स लगानी है। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा, dj कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RT d लोन P। बट लिमिट्स क्या लेंगे हम, यहाँ पे लिमिट्स लेंगे G1 टू G2, यहाँ पे लिमिट्स लेंगे P1 टू P2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर है, ये विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे dg का इंटीग्रेशन है। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से इस साइड की अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये हमें क्या देगा, इसको d से इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, g आएगा, और लिमिट्स क्या है, G1 टू G2 है। इस साइड पे हमारे पास RT तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा, लोन P, और लिमिट्स क्या आएंगी, P1 टू P2। अब हम इसको देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे था g फ्रॉम G1 टू G2 इज इक्वल्स टू RT लोन P फ्रॉम P1 टू P2। तो इसको हमने क्या लिखा, यहाँ से आएगा G2 माइनस G1 इज इक्वल्स टू RT, तो ऐसा रहेगा, यहाँ पे आएगा लोन P2 माइनस लोन P1 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं G2 माइनस G1 इज इक्वल्स टू RT लोन P2 बाई P1, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे G2 माइनस G1 की जगह हमने डेल्टा G लिख दिया, बिकॉज चेंज इन फ्री एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू RT लोन P2 बाई P1। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, बट फॉर 1 मोल आइडियल गैस है, फॉर 1 मोल आइडियल गैस है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास इससे पहले कौन सा एक्सप्रेशन आया था, इससे पहले मेरे पास एक्सप्रेशन आया था G इज इक्वल्स टू RT लोन P प्लस G स्टार। ये भी मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस के लिए था, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आया था, और ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास लुइस का काम आएगा। अब लुइस क्या कहेगा कि हमारे पास रियल गैसेस के केस में, इन केस ऑफ रियल गैसेस हमारे पास प्रेशर नहीं होता, फुगैसिटी होता है, बिकॉज ये दोनों टर्म्स डेविएट करती हैं, और ये हमें क्या बताती हैं कि किस तरह से हमारे पास डेविएशन है रियल गैसेस का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेशर की जगह फुगैसिटी मेंशन कर देंगे, फुगैसिटी यूज करेंगे। तो अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन की बात करूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले, तो ये क्या होगा, G इज इक्वल्स टू RT लोन F, बस प्रेशर की जगह पे फुगैसिटी आ जाएगा फॉर रियल गैसेस। ये किसने कहा था, हमें लुइस ने कहा था, और किसकी हेल्प से, गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला क्या बन जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू RT नेचुरल लॉग F2 बाई F1 बन जाएगा। तो ये दो एक्सप्रेशन को हमने सिर्फ क्या किया, जनरलाइज कर दिया फॉर रियल गैसेस। पहला एक्सप्रेशन ये, और दूसरा एक्सप्रेशन आ गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास n मोल्स है, क्योंकि ये तो अभी हमने सिर्फ 1 मोल की बात की, n मोल की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू nRT
लोन F2/F1 बन जाएगा। और जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं G इज इक्वल्स टू G स्टार प्लस NRT लोन F। बस इस तरह से हमने एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना है फॉर n मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास ना हम एक टर्म होती है केमिकल पोटेंशियल, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज केमिकल पोटेंशियल। यह क्या रिप्रेजेंट करती है, एस्केपिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है और सिग्निफाई करती है। और केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली म्यू क्या होता है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। इस तरह से अगर मैं एक मोल की बात करूं तो जो म्यू होगा वही जी के इक्वल होगा और डेल्टा म्यू ही डेल्टा जी होगा। तो हम अपने एक्सप्रेशंस को ना इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं रियल गैसेस की बात करूं तो रियल गैसेस के केस में हमारे पास डेल्टा म्यू किसके इक्वल आएगा, आर टी लोन F2/F1 के इक्वल आएगा। और n मोल्स के लिए, अगर n मोल्स की बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा म्यू इज इक्वल्स टू NRT नेचुरल लॉग F2/F1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर मैं आइडियल गैसेस की बात करूं तो हमारे पास एक मोल के लिए डेल्टा म्यू किसके इक्वल आएगा, RT लोन P2/P1 के इक्वल आएगा। और n मोल्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा म्यू इज इक्वल्स टू NRT लोन P2/P1। तो इस तरह से हम आइडियल और रियल गैसेस के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डेल्टा म्यू और डेल्टा जी की टर्म्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने जो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा था कौन सा, कि लोन गामा, गामा फुगैसिटी कोफिशिएंट होता है, दिस इज इक्वल टू 0 टू P Z-1/P/dP। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है Z, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं कि किस तरह से यह एक्सप्रेशन आया है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा था dG इज इक्वल्स टू VdP और हमने क्या कहा था कि सारी गैसेस के लिए वैलिड है, चाहे वो आइडियल गैस हो या फिर वो रियल गैस हो, ये हर गैस के लिए वैलिड है। हमने इसकी हेल्प लेनी है। और दूसरा हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू RT नेचुरल लॉग F2/F1 होता है आइडियल रियल गैसेस के लिए और P2/P1 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं P2/P1 होता है हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए। तो हमने इन दोनों को यूज करना है और हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की ना, ये हमें बताता है कि रियल गैसेस कितना डेविएट कर रही हैं आइडियल बिहेवियर से। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी, इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्रेस करता है। तो जो Z होता है ना वो हमारे पास V मोलर रियल अपॉन V मोलर आइडियल होता है, ये होता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहले देखो हमने ना इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, इसको हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करनी है लिमिट्स लगा के। हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास आएगा dG फ्रॉम G1 टू G2। इस साइड इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं आइडियल गैसेस की बात करती हूँ। आइडियल गैस के केस में यहाँ पे P1 टू P2 V मोलर आइडियल, क्योंकि एक मोल की बात करें और आइडियल गैस की बात करें डीपी, ये मेरे पास आया है। और यहाँ से हमारे पास टर्म आएगी डेल्टा जी और डेल्टा जी हमारे पास इक्वल होता है आइडियल गैसेस के लिए RT लोन P2/P1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है कि RT लोन P2/P1 इक्वल है इंटीग्रेशन P1 टू P2 V मोलर आइडियल डीपी के। ठीक है, सिमिलरली हम रियल गैसेस के लिए बात करेंगे। पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, RT नेचुरल लॉग P2/P1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P1 टू P2 V मोलर आइडियल डीपी। ये है हमारे पास। सिमिलरली मैं रियल गैसेस के लिए लिखती हूँ, RT नेचुरल लॉग F2/F1 इज इक्वल्स टू P1 टू P2 VM रियल डीपी। ये आइडियल के लिए है, ये रियल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने इसमें से इसको, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दूं, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दूं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास इस साइड पे क्या आएगा, देखो RT नेचुरल लॉग F2/F1 माइनस RT नेचुरल लॉग P2/P1 है। और उस साइड पे हमारे पास क्या है, V, देखो लिमिट सेम है तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, VM रियल DP माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल डीपी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ से RT कॉमन लेंगे, क्या आएगा, नेचुरल लॉग F2/F1 माइनस नेचुरल लॉग P2/P1। इन दोनों को भी कंबाइन करेंगे तो लोन A माइनस लोन B क्या होता है, लोन A/B। तो इसका रेसिप्रोकल इस तरह से आ जाएगा।
ये किसके इक्वल है, P1 टू P2। अब यहाँ से dp कॉमन है तो dp को हमने कॉमन ले लिया, Vm रियल माइनस Vm आइडियल dp। यहाँ तक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने थोड़ी सी assumptions लेनी है, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं assumptions किस तरह से लेंगे हम। इसको हमने लिखा RT नेचुरल लॉग F2 बाई F1 इंटू P1 बाई P2, दिस वॉज इक्वल टू, हमारे पास दूसरी साइड पे कौन सी टर्म थी, Vm रियल माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल dp। ये था ना हमारे पास फ्रॉम P1 टू P2। अब हमने एजम्पशन क्या लेनी है, हमारी सबसे पहले एजम्पशन है कि जो हमारे पास प्रेशर P1 है ना वो बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि P1 टू P2 लिमिट है ना, P1 को हमने वेरी लो प्रेशर मान के, ठीक है, हमने क्या कहा, लो प्रेशर पे हमें पता है फुगैसिटी और प्रेशर इक्वल होता है, तो हमने इन दोनों को इक्वल एज्यूम कर लिया, और जो प्रेशर P2 था उसे P मान लिया। अगर प्रेशर P2 P है तो F2 को हमने F मान लिया। बस ये एजम्पशन ही ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये वाली साइड जो है हमारे पास क्या है, RT नेचुरल लॉग F2 की जगह पे F, F1 की जगह पे हमने F1 और P1 इक्वल है, हमने माना है F बाई P आ गया। ठीक है, इस साइड पे P1 बहुत लो है तो हमने इसको 0 के अप्रॉक्स मान लिया और P2 को P मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास Vm क्या है, Vm रियल मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस dp। नेक्स्ट हमने क्या इंट्रोड्यूस करना है, अब हमें इंट्रोड्यूस करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो हमने कहा था कि डेविएशन बताता है कि रियल गैसेस कितना डेविएट करती हैं आइडियल से, ये हमें बताते हैं ना, ये हमें बताते हैं Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ से हमने क्या कहा कि जो Vm रियल होते हैं ना वो किसके इक्वल है, Z Vm आइडियल के। ठीक है, हमने बस इस चीज को इस एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, इस साइड पे तो हमारे पास RT लोन F बाई P चल रहा है, और इस F बाई P को हम बाद में गामा पुट कर देंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट, फुगैसिटी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास है 0 टू P, Vm रियल की जगह पे हमने VZ Vm आइडियल लिया माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल dp। अब हम इसमें से भी Vm आइडियल को कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको आगे करते हैं। हमारे पास है RT नेचुरल लॉग F बाई P इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू P। यहाँ पे हमारे पास है Z माइनस 1, Vm आइडियल को हमने कॉमन ले लिया dp। ठीक है, यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। बस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें पता है, देखो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये तो हम निकाल सकते हैं ना, बिकॉज आइडियल गैसेस के लिए हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, और अगर मैं मोलर वॉल्यूम की बात करूँ यानी कि 1 मोल की बात करूँ तो PVM इज इक्वल्स टू RT होता है, और मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, RT अपॉन P के इक्वल आएगा। तो बस मुझे यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मोलर वॉल्यूम आइडियल की जगह पे पुट करना है। और दूसरी चीज हमें पता है F बाई P जो होता है, F जो होता है फुगैसिटी, वो गामा P होता है। तो F बाई P जो होगा वो गामा होगा फुगैसिटी कोफिशिएंट, तो इसके जगह पे हमने फुगैसिटी कोफिशिएंट रखना है विच इज लोन गामा। ये किसके इक्वल है, 0 टू P Z माइनस 1, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल की जगह पे हमने रखना है RT बाई P dp। अब P के रिस्पेक्ट में RT तो जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, RT 0 टू P Z माइनस 1 बाई P dp। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस RT से ये RT कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, लोन गामा इज इक्वल्स टू 0 टू P Z माइनस 1 dp बाई P। अब ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे स्टार मार्क करके रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बिकॉज हमें नंबर ऑफ गैसेस दे दी जाएंगी जहां से हमें सिर्फ Z की वैल्यू पुट करके उसे इंटीग्रेट करना है, और वहां से हमारे पास गामा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस गामा की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर हमसे फुगैसिटी पूछ सकते हैं, तो हम गामा की जगह F बाई P रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, डिफरेंट गैसेस के लिए हम Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमारे पास वेंडरवॉल गैस है, वेंडरवॉल गैस के लिए हमारे पास क्या, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो वॉल्यूम हमारे पास होता है मोलर वॉल्यूम के इक्वल। तो हमने ऐसे किया, हमने 1 मोल की बात की तो वॉल्यूम हमारे पास बन जाएगा मोलर वॉल्यूम, तो यहाँ पे आएगा Vm माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। अब इसमें ना 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस, अगर हमारे पास लो और मॉडरेट प्रेशर दिया हो, एट लो एंड मॉडरेट प्रेशर, और दूसरा केस हमारे पास बनता है हाई प्रेशर का। तो पहले लो और मॉडरेट प्रेशर की बात करते हैं। जब प्रेशर कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन में हम बी को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हम बी को निग्लेक्ट कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर
टाइम्स Vm इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये वाली गैस की इक्वेशन बन गई लोअर मॉडरेट प्रेशर पे, बट अब हमें Z की वैल्यू नहीं पता। Z हमें पता है कि Z क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है कि कितना गैस डेविएट कर रही है फ्रॉम आइडियलिटी। ठीक है, तो हमें बेसिकली Z की वैल्यू निकालनी है, और Z की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। तो अब हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, PVM प्लस AVM मोलर वॉल्यूम अपॉन V, यहाँ से इससे ही कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास आएगा A अपॉन VM इज इक्वल्स टू RT। अब हम इसको पूरी एक्सप्रेशन को RT से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ। जैसे अब यहाँ पे PVM अपॉन RT प्लस A अपॉन VMRT इज इक्वल्स टू 1 आया। अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को हम बोलते हैं Z, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं ना Z, PVM अपॉन RT को। तो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आएगी 1 माइनस A अपॉन VMRT। तो यहाँ से हमने क्या, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, लोन गामा इज इक्वल्स टू 0 टू P Z माइनस 1 अपॉन P DP। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखो जो Z की वैल्यू उसमें 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ से हमने कोई टर्म माइनस कर रहे हैं, तो और लोन गामा को हम लिख सकते हैं F बाई P। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, ये Z की वैल्यू 1 से कम है तो ओवरऑल ये टर्म नेगेटिव आएगी, ये टर्म नेगेटिव आएगी तो लोन F बाई P जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है F जो है वो लेस देन P है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास फुगैसिटी जो है वो प्रेशर से कम है। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रियल गैसेस की एस्केपिंग टेंडेंसी आइडियल गैसेस से कम है। रियल गैसेस की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है इट इज लेस देन आइडियल गैस, इसका ये मतलब है। ठीक है, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि गामा फुगैसिटी कोफिशिएंट जो होगा वो लेस देन 1 आएगा। नेक्स्ट हम एक और कंक्लूजन ले सकते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं, इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं, कि अगर हमारे पास हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे क्या होता है, हमारे पास ये वाले टर्म होते हैं A अपॉन VM स्क्वायर वेंडरवॉल गैस के लिए VM माइनस B इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल। अब हाई प्रेशर पे हमारे पास, हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, उसके कंपैरिजन में ये वाली टर्म नेग्लिजिबल है, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, PVM माइनस PB इज इक्वल्स टू RT, और इस पूरे एक्सप्रेशन को RT से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास यहाँ से ये आएगा अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये होता है हमारे पास Z, तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस PB अपॉन RT, यानी कि Z की वैल्यू 1 से कुछ ना कुछ बड़ी आएगी। और अगर मैं अपने एक्सप्रेशन की बात करूँ जो हमें क्या कहता था कि 0 टू P Z माइनस 1 अपॉन P DP इज इक्वल्स टू लोन गामा, यानी कि लोन F बाई P। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, और अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी। यहाँ से मतलब F जो होगा वो P से बड़ा होगा, यानी कि रियल गैसेस की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी आइडियल गैसेस से, रियल गैसेस की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी आइडियल गैसेस से, इसका ये मतलब है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो गामा होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज गामा जो होता है वो F बाई P के इक्वल होते हैं। अब F ज्यादा है P से, तो हमारे पास गामा ग्रेटर देन 1 होगा। सो इस तरह से, और हमें ये चीज पता होनी चाहिए, जो Z होता है ना उसकी वैल्यू होती है PVM अपॉन RT। ठीक है, ये हमें बताता है कि कितना रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएट कर रही हैं, और बेसिकली Z को हम VM रियल अपॉन VM आइडियल भी कहते हैं, VM आइडियल। इसको इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं और इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं कि अगर Z हमारे पास ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब क्या है कि फुगैसिटी जो है वो ज्यादा है प्रेशर से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं हमारे पास, और इस तरह से हम डिफाइन करते हैं अपने फुगैसिटी को और फुगैसिटी कोफिशिएंट को। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।